जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम आपके लिए ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। ये वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, आगे आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपको आते थे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि पैरासीटामोल किस वर्ग की दवा है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल या फिर एंटीवायरल? तो बात जब होगी पैरासीटामोल की, तो पैरासीटामोल ये दर्द निवारक और ज्वरनाशक है, या संक्रमण को नहीं मारती बल्कि दर्द व बुखार को कम करती है। तो पैरासीटामोल किस वर्ग की दवा है? तो एनाल्जेसिक व एंटीपायरेटिक हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? यकृत, अग्न्याशय या फिर गुर्दा? इसको आप अग्न्याशय कर लीजिए। क्या? तो अग्न्याशय कर लीजिए। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? बात जब करेंगे इंसुलिन की, क्या तो इंसुलिन की जब बात होगी तो अग्न्याशय की लैगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। कहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है? तो अग्न्याशय की लैगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं हैं इंसुलिन बनाती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग ही सपोर्ट करें। जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। हम अगर आपका सपोर्ट मिला तो डेली चैप्टर वाइज क्या कह सकते हैं, जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अनुसार डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। प्रश्न है कि एमोक्सिसिलिन किस समूह की दवा है? मैक्रोलाइड, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड? एमोक्सिलिन पूछा गया है। क्या? तो एमोक्सिसिलिन किस समूह की दवा है? क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा एमोक्सिलिन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक है। क्या है? तो एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पेनिसिलिन है। क्या? तो एमोक्सिसिलिन किस समूह की दवा है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन। क्या? तो पेनिसिलिन सही उत्तर होगा। अगला है, ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है? ओआरएस का मुख्य कार्य पूछा गया है। ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है? तो बताना है आपको कि ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है। बैक्टीरिया को मारना, शरीर में जलवा, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, दर्द कम करना, उल्टी करना? तो ओआरएस की जब बात होगी, ओआरएस दस्त, डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, शरीर में पानी, सोडियम व ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। क्या करता है? तो ओआरएस दस्त, डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी, सोडियम व ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। तो क्या हो जाएगा? तो ओआरएस का मुख्य कार्य शरीर में जल व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। डाइक्लोफेनाक किस वर्ग की दवा है? क्या पूछा गया है? तो डाइक्लोफेनाक किस वर्ग की दवा है? एंटीहिस्टामिन, एनएसएआईडी, एंटीफंगल, एंटीवायरल? तो क्या पूछा गया है? डाइक्लोफेनाक पूछा गया है। तो बात करेंगे डाइक्लोफेनाक की, तो ये जो है दर्द व सूजन को कम करता है। क्या करता है? तो ये दर्द व सूजन को कम करता है। सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एनएसएआईडी, इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रवी, गाइटर या फिर एनीमिया? आसान प्रश्न, इसमें समय लेना है नहीं। विटामिन सी की कमी से मसूड़े से खून आना व घाव ना भरना जैसी समस्या स्क्रवी होती है। तो क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्क्रवी हो जाएगा। अगला है, हेपेरिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? हेपेरिन का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? संक्रमण रोकने, रक्त पतला करने, दर्द कम करने, शुगर कम करने? तो हेपेरिन एक एंटी कोआगुलेंट है जो रक्त के थक्के बनने से रोकता है। हेपेरिन क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा रक्त पतला करने से। क्या? तो रक्त पतला करने से क्या होगा? प्रश्न 8वां है, ओमेप्राजोल किस पर कार्य करता है? H1 रिसेप्टर, प्रोटॉन पंप, बीटा रिसेप्टर या फिर डोपामिन रिसेप्टर? तो क्या पूछा गया? ओमेप्राजोल। क्या? तो ओमेप्राजोल पूछा गया है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर लगाएंगे प्रोटॉन पंप। क्या लगाएंगे?
तो प्रोटॉन पंप, जिसको आप कहेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई, जो पेट में अम्ल स्राव को कम करता है, क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन पंप हो जाएगा। मेटफॉर्मिन का उपयोग किस रोग में होता है, अस्थमा, डायबिटीज टाइप 2, टीबी, मलेरिया। क्या पूछा गया, मेटफॉर्मिन। क्या, तो मेटफॉर्मिन का जो राइट आंसर होगा ये डायबिटीज टाइप 2 हो जाएगा। क्या होगा, तो डायबिटीज टाइप 2, मेटफॉर्मिन टाइप 2 मधुमेह में रक्त शर्करा कम करने की प्रथम पंक्ति की दवा है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, डायबिटीज टाइप 2। नेक्स्ट है, फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ, फार्मेसी एक्ट पूछा गया, तो फार्मेसी एक्ट की बात करेंगे तो ये एक्ट 1948 में, कब, तो 1948 में फार्मेसी शिक्षा व पंजीकरण को नियंत्रित करता है। अगला है कि प्रश्न है कि सैलबुटामोल किस वर्ग की दवा है, एंटीबायोटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट, स्टेरॉयड या फिर एंटीहिस्टामिन। तो सैलबुटामोल किस वर्ग की दवा है, सैलबुटामोल की बात करेंगे तो ये जो है क्या करता है, तो जो ब्रोकियल मांसपेशियों को रिलैक्स कर अस्थमा में राहत देता है। सैलबुटामोल क्या करता है, तो ब्रोकियल मांसपेशियों को रिलैक्स कर अस्थमा में राहत देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा 2 एगोनिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाइजेफाम किस वर्ग से संबंधित है, बेजोडाजफेन, एनएसएआईडी, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक। तो डाइजेफाम पूछा गया है। डाइजेपाम की बात करेंगे तो ये बेंजोडाइजेपिन हो जाएगा। डाइजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन है जो चिंता, अनिद्रा और दौरे में उपयोगी है। किसमें, तो चिंता, अनिद्रा और दौरे में उपयोगी है। क्या हो जाएगा, तो डाइजेपाम किस वर्ग से संबंधित है। अगला है, क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग में किया जाता है, क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया में। किसमें, तो मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है, इंसुलिन को संग्रहित किया जाता है किस तापमान पर, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है, तो रिफैम्पसिन का उपयोग मुख्यतः किस रोग में होता है, रिफैम्पसिन का उपयोग मुख्यतः किस रोग में होता है, टीबी, मधुमेह, अस्थमा या फिर कैंसर। तो रिफैम्पसिन का उपयोग मुख्यतः किस रोग में होता है, किस में होता है, तो ये टीबी में होता है। रिफैम्पसिन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के उपचार की प्रमुख दवा है। किसकी है, तो ट्यूबरक्लोसिस की। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो लगाएंगे टीबी और आगे बढ़ेंगे। अगला है, एट्रोफिन किस पर कार्य करती है, मस्केरिनिक रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर या फिर एच2 रिसेप्टर। एंट्रोफिन पूछा गया है। क्या, तो एंट्रोफिन किस पर कार्य करती है, एंट्रोपिन की बात करेंगे तो जो मस्केरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्केरिनिक रिसेप्टर। क्या हो जाएगा, तो मस्केरिनिक रिसेप्टर। वारफारिन किस वर्ग की दवा है, वारफारिन की बात करेंगे तो वारफारिन रक्त के थक्के बनने से रोकने वाली दवा है। वारफारिन की बात होगी तो वारफारिन रक्त के थक्के बनने से रोकने वाली दवा है। राइट आंसर हो जाएगा एंटी कोआगुलेट। क्या हो जाएगा, तो एंटी कोआगुलेट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर गाइटर। स्कर्वी हमने आपको बताया विटामिन सी हो जाएगा। यहां पर विटामिन डी पूछा गया है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी कि हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। अगला है, ओआरएस में मुख्यतः क्या होता है, केवल नमक, केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज व इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन। तो ओआरएस में मुख्यतः क्या होता है, ओआरएस में मुख्यतः ग्लूकोज व इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या, तो ग्लूकोज व इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है, मार्फिन किस प्रकार की दवा है, एंटीहिस्टामिन, ओपियाइड, एनाल्जेसिक या फिर स्टेरॉयड, एंटीफंगल। तो मार्फिन पूछा गया है। मार्फिन की जब बात होगी तो मार्फिन जो है ये ओपियाइड एनाल्जेसिक हो जाएगा। क्या, तो ओपियाइड एनाल्जेसिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, तो ये दर्द निवारक है। अगला है, सेंट्रोजीन का उपयोग किसमें होता है, सेंट्रोजीन पूछा गया है। तो सेंट्रोजीन की बात होगी तो राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी। सेंट्रोजीन एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी में दी जाती है। सेंट्रोजीन का उपयोग किसमें होता है, तो सेंट्रोजीन एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी में दी जाती है। किसमें दी जाती है, तो एलर्जी में दी जाती है। अगला है, पूछा गया है ओमेप्राजोल किस वर्ग से संबंधित है, ओमेप्राजोल पूछा गया है। क्या, तो ओमेप्राजोल किस वर्ग से संबंधित है। बात जब होगी तो राइट आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो एंटी फंगल है। क्या है, तो बात होगी ओमेप्राजोल किस वर्ग से संबंधित है। यहां पर पूछा गया है ओमेप्राजोल, तो ओमेप्राजोल जो है ये एंटी फंगल नहीं, हमने आपको बताया क्या है ये, तो ये जो है ये पीपीआई है यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो जाएगा।
राइट आंसर लगाएंगे पीपीआई। अगला है क्या है, तो एम्फोटेरिसिन वी किस प्रकार की दवा है? एम्फोटेरिसिन किस प्रकार की दवा है? एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक या फिर एंटी मलेरियल? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो यह गंभीर फंगल संक्रमण में दी जाती है। किसमें दी जाती है? तो गंभीर फंगल संक्रमण में दी जाती है, तो ये एंटी फंगल है। क्या है? तो यह एंटी फंगल है। क्या? तो ये एंटी फंगल हो जाएगा। हिपोक्रेटस को किस नाम से जाना जाता है? फार्मेसी के जनक, चिकित्सा के जनक, रसायन शास्त्र के जनक, सर्जरी के जनक? तो हिपोक्रेटस पूछा गया है। हिपोक्रेटस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चिकित्सा के जनक है। किसके हैं? तो चिकित्सा के जनक। ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर क्या है? तो ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर हो जाएगा 120/80 mmHg हो जाएगा। तो वी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। किसमें? तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। रेनिटिडिन किस वर्ग की दवा है? H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, पीपीआई या फिर NSAID? तो रेनिटिडिन पूछा गया है। रेनिटिडिन की बात करेंगे तो ये H2 ब्लॉकर है। क्या है? तो H2 ब्लॉकर है। टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर लगाएंगे दांतों का पीला पड़ना। टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो दांतों का पीला पड़ना। पूछा गया है एड्रेनालिन किस स्थिति में दिया जाता है? एलर्जी, शॉक, मधुमेह, मलेरिया या फिर टीबी? तो एड्रेनालिन पूछा गया है। एड्रेनालिन की बात करेंगे तो ये दिया जाता है एलर्जी शॉक में। किसमें? तो एलर्जी शॉक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेफ्ट्रैक्सोन किस वर्ग की दवा है? पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, सेफालोस्पोरिन या फिर टेट्रासाइक्लिन? तो सेप्टी क्या पूछा गया? तो सेफ्ट्रैक्सोन किस वर्ग की दवा है? सेफ्ट्रैक्सोन की बात करेंगे तो ये किसकी दवा है? तो ये सेफालोस्पोरिन हो जाएगा। क्या? तो सेफालोस्पोरिन राइट आंसर होगा। स्टेरिलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि कौन सी? उबालना, धूप में रखना, ऑटोक्लेव, साबुन से धोना? स्टेरिलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? तो ऑटोक्लेव राइट आंसर है। क्या? तो ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है? तो याद रखेंगे ये 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑटोक्लेव में बात होगी जब तापमान की, तो 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड दबाव में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवित ऊतक पर, केवल त्वचा पर, निर्जीव वस्तुओं पर, भोजन में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं पर। किस पर? तो निर्जीव वस्तुओं पर। एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? फर्श पर, जीवित ऊतक पर, दीवार पर, मशीन पर? एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है जीवित ऊतक पर। किस पर? तो एंटीसेप्टिक जीवित ऊतक, घाव, त्वचा पर उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? तो जीवित ऊतक पर। अगला है एम्पिसिलिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, एंटीफंगल, एंटीवायरल? एम्पिसिलिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? तो एम्पिसिलिन की बात करेंगे तो एम्पिसिलिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्या है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल किसके विरुद्ध प्रभावी है? वायरस, फंगस, एनारोबिक बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ? केवल ग्राम पॉजिटिव। तो मेट्रोनिडाजोल किसके विरुद्ध प्रभावी है? किसके विरुद्ध प्रभावी है? तो एनारोबिक बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल किसके विरुद्ध प्रभावी है? तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि सुधारना, रक्त का थक्का बनाना, हड्डी मजबूत करना या फिर त्वचा चमकाना? विटामिन के पूछा गया है। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का बनाना। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, गाइटिस, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? तो आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। क्या? तो आयरन की कमी से एनीमिया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, ट्रॉपिकल या फिर सबलिंगुअल? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? तो इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। क्या? तो इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है इंसुलिन किस प्रकार की दवा है? तो इंसुलिन किस प्रकार की दवा है? प्रोटीन, हार्मोन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड या फिर एंटीफंगल? क्या पूछा गया है? तो इंसुलिन किस प्रकार की दवा है? इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन किस प्रकार की दवा है? तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है। फ्यूरोसेमाइड किस वर्ग की दवा है? डाययूरेटिक,
एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक या फिर एंटीबायोटिक? तो फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड की बात करेंगे तो ये डाईयूरेटिक है। क्या है? तो डाईयूरेटिक हो जाएगा। अम्लता कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एंटी एमेटिक, एंटासिड, एंटीवायरल। अम्लता कम करने वाली दवा को, अम्लता कम करने वाली दवा को एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंटासिड कहते हैं। लिडोकेन का उपयोग किसमें होता है? एंटीबायोटिक, लोकल एनेस्थेटिक, स्टेरॉयड, एंटीहिस्टामिन। लिडोकेन का उपयोग किसमें होता है? लिडोकेन का जो उपयोग होगा ये किसमें होगा? तो ये लोकल एनेस्थेटिक हो जाएगा। लिडोकेन का उपयोग किसमें होता है? तो लोकल एनेस्थेटिक हो जाएगा। क्या? तो लोकल एनेस्थेटिक हो जाएगा, याद रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? लुई पास्चर, फ्लेमिंग, न्यूटन या फिर आइंस्टीन? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? एनीमिया, हड्डियां कमजोर, स्कर्वी या फिर गाइटर? तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से आपको पता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां जो है ये कमजोर हो जाती हैं। डोपामिन का उपयोग किसमें होता है? साक, मधुमेह, मलेरिया या फिर टीबी? डोपामिन, डोपामिन साक में रक्तचाप बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो डोपामिन साक में रक्तचाप बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर साक हो जाएगा। टीबी के उपचार में कितनी दवाओं का संयोजन दिया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो टीबी के उपचार में कितनी दवाओं का संयोजन दिया जाता है? टीबी के उपचार में 4 दवाओं का। कितना? तो टीबी के उपचार में 4 दवाओं का संयोजन दिया जाता है। क्या पूछा गया है? तो क्लोरोहेक्सिडीन, क्लोरोहेक्सिडीन किस प्रकार की दवा है? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल? राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक है। क्या है? तो एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है, एंटी एमेटिक दवा का उपयोग किसमें होता है? उल्टी रोकने, दर्द कम करने, बुखार कम करने, शुगर कम करने? एंटी एमेटिक पूछा गया है। एंटी एमेटिक की बात करेंगे तो ये जो है उल्टी रोकने की दवा है। किसकी? तो उल्टी रोकना राइट आंसर हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? दवा बनाना, दवा बेचना, फार्मेसी शिक्षा व पंजीकरण नियंत्रित करना, अस्पताल चलाना? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य हो जाएगा क्या? तो फार्मेसी शिक्षा व पंजीकरण नियंत्रित करना। क्या? तो फार्मेसी शिक्षा व पंजीकरण नियंत्रित करना। तो दोस्तों 50 प्रश्न आज हमने लिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताएं कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप निश्चित ही सिलेक्शन चाहते हैं कि इस बार जो आपका भी सिलेक्शन निश्चित हो जाए, तो मेहनत तो आपको करना ही होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि हम सिलेबस के अनुसार आपका प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट करवाएं। अगर आपका कमेंट मिलता है तो हम आपके सिलेबस के अनुसार डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।